लक्ष्य पारिवारिक जीवन में सुख, आराम, आनंद, संतोष एवं सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्यों का निर्माण करना आवश्यक है। हम प्रतिदिन कोई न कोई लक्ष्य का निर्माण करते हैं। कुछ की सफलता तो मिल जाती है, जबकि कुछ की सफलता प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। लक्ष्यों का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं और अभिवृत्तियों से होता है। ये मूल्य से अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं, क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है और इन्हें हम परिभाषित भी कर सकते हैं। जैसे एक प्रेम एक मूल्य है जो दूसरों के सामने प्रकट किया जा सकता है, अनुभव भी किया जा सकता है, लेकिन इसे नापा नहीं जा सकता। परंतु स्वयं का मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, यात्रा करना, जिन्हें हम आसानी से समझा भी सकते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं। लक्ष्यों को यदि हम देखें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी मूल्यों, इच्छाओं, विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन करता रहता है। यदि किसी की लक्ष्य पूर्ति होने की आशा कम नजर आती है, तो वह उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य का निर्माण करने लगता है। जैसे एक व्यक्ति बार बार पीएमटी की तैयारी करता है, लेकिन यदि वह सफल नहीं हो पाता तो फिर वह उसे छोड़कर अपना बीएससी करने लगता है और आगे देखता है कि उसे बीएससी करने के बाद एमएससी करनी है, बीएड करनी है या क्या करना है। लक्ष्य को यदि हम वैसे भी देखें तो लक्ष्य चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक लक्ष्य पूर्ति होते ही दूसरा लक्ष्य स्वतः ही आकर खड़ा हो जाता है। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं, कुछ तात्कालिक होते हैं तो कुछ अल्पकालिक होते हैं। जैसे बस या ट्रेन में यात्रा करने हेतु टिकट लेना तात्कालिक लक्ष्य है, लेकिन कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल ही थोड़े से समय के लिए होते हैं, जैसे खाना पकाना, धुलाई करना, कि कुछ समय पश्चात इनका कोई महत्व नहीं होता। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं, जो व्यक्ति की इच्छा, रुचि, मूल्य, जीवन दर्शन, विचारधारा और अभिवृत्तियों से परिवर्तन होने पर इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। यदि एक व्यक्ति के मूल्य धार्मिक या शैक्षिक प्रवृत्ति के हैं, तो वह अपने लक्ष्यों के निर्माण में धर्म एवं शिक्षा को ही प्राथमिकता देगा। लक्ष्य व्यक्तिगत का अगर हम देखें तो व्यक्तिगत भी होते हैं और इनसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, और सुनियोजित जो होते हैं लक्ष्य, उन्हीं से जीवन की इच्छाओं, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों की पूर्ति होती है। लक्ष्य सामूहिक भी हो सकते हैं तो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि, संतोष पाने के लिए लक्ष्यों का निर्माण करता है। उसके साथ ही वह परिवार के सदस्यों के रूप में सामूहिक लक्ष्य का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट, प्रकृतिशील भी होते हैं। लक्ष्य का प्रभाव एक से प्रभाव से दूसरे, तीसरे और चौथे, इसी तरह अन्य लक्ष्यों पर भी पड़ता है, और अंत में हम इन्हीं से दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य उच्च कोटि का डॉक्टर बनना है, तो वो पहले विज्ञान विषय लेगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, फिर वो किसी मेडिकल कॉलेज में लेगा एडमिशन, फिर वो एमबीबीएस करेगा और फिर वो एमडी करेगा। लक्ष्य व्यवहारवादी और यथार्थवादी भी हो सकते हैं। इन्हें प्राप्त करना संभव भी हो सकता है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति या हो उच्च शिक्षा की प्राप्ति, दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर ये लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। लक्ष्य समाज से भी प्रभावित होते हैं। समाज में जिन मूल्यों को स्वीकारता है, महत्व देता है,
व्यक्ति भी उन्हीं मूल्यों को स्वीकारते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसरित होता है और विभिन्न रुचियों एवं पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के संपर्क में नए लक्ष्यों का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के लक्ष्यों से समाज भी प्रभावित होता है। तभी तो कहते हैं कि यदि सुनागरिक बनता है तो सुराष्ट्र का भी निर्माण होता है। जिस देश के नागरिक आलसी हों, कमजोर हों, सुस्त हों, निर्बल हों, वह राष्ट्र निश्चित ही कमजोर और निर्बल होगा। लक्ष्य का संबंध आशा से भी होता है। वे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति होना मुश्किल है, उन्हें तो हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं और उन्हीं लक्ष्यों का निर्माण करते हैं जिन्हें प्राप्त करने की हमें आशा रहती, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो नौकरी करना हो। नेक्स्ट लें तो परिवार के जीवन चक्र में परिवर्तन होने से लक्ष्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन होने पर या कोई असाध्य बीमारी लग जाने से, दुर्घटना हो जाने पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है या घर बर्बाद हो जाता है, ऐसे में बच्चों को कई बार अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। लक्ष्यों के वर्गीकरण की हम बात करें तो लक्ष्य को हम 3 भागों में बांटते हैं: तात्कालिक लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो कि बहुत ही स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं तथा इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक परिवार प्रतिदिन इन लक्ष्यों का निर्माण करता रहता है तथा तीव्रता के अनुसार उन्हें प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है। सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। जो महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति पहले करते हैं। जैसे कुछ लक्ष्य पूर्ति पहले करते हैं, जैसे मकान बनाने में अधिक रुपयों की आवश्यकता होती है, तो इसकी प्राप्ति हेतु परिवार का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित मात्रा में अपनी कटौती करके रुपए जमा करता है और फिर धीरे धीरे दीर्घकालीन लक्ष्य की ओर बढ़ता है। दूसरा है साधन समाप्ति लक्ष्य। इसे कहा जाता है साधन समाप्ति लक्ष्य क्योंकि यह कोई लक्ष्य तो नहीं होता, केवल तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय मात्र होता है। ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति कुछ क्रिया करने के बाद वैसे ही पूर्ण हो जाती है, जैसे बैंक से पैसा निकालना या बालकों के पढ़ने हेतु उनको किताब खरीद कर देना इत्यादि। दीर्घकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों और सालों लग जाते हैं तथा कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव का संपूर्ण जीवन भी कम नजर आता है। यह अधिक स्थायी होते हैं। इनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार जीवन पर्यंत कठिन श्रम करता है, जैसे बांध का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए प्रयत्न करता है और हर व्यक्ति के यह लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भी कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो सबके लिए समान हैं। स्वयं को आरामदायक और स्वास्थ्यकर आवास, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो, अपने पास स्वयं की मोटरसाइकिल, कार, जीप, जो भी हमारी आर्थिक स्थिति उसके अनुरूप हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को ऊंची शिक्षा मिले, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, मनोरंजन के साधन परिवार में उपलब्ध हो, स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो, सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विकास हो, संतोषजनक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध हो, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, स्नेह, करुणा, सहयोग, सहानुभूति की भावना हो। परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था करना। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं परिवार को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है, साधन को जुटाना पड़ता है तथा कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है।
इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, समझौता, स्नेह, सहानुभूति की आवश्यकता होती है, तभी दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये एक स्वप्न मात्र ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि कभी साकार नहीं हो पाते।